वेल ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे और उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट का एसेंस होता है, वो है उसकी फॉर्मेटिंग। वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ठीक ना हो, कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, तो आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से उसकी ऑथेंटिसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे होती है, आइए आज आपको कुछ सैम्पल दिखाता हूँ मैं। सो ट्रेनीज, स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का है, मेरे पास टेम्पलेट मौजूद है जो कि मैंने ओपन किया है आपके सामने। अगर इसमें आप नोटिस करेंगे कि तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग्स आ रही हैं। ये हेडिंग्स जो आपने थ्रू आउट बनाई होती हैं वो ऑटोमेटिकली हेडिंग्स के सेक्शन में आती हैं, और यहाँ पे आपके रिजल्ट्स होते हैं, पेजेस होते हैं जो आपके ओवरऑल दिखाते हैं। लेकिन हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद ही नोट करें कि इसके अंदर जो भी हेडिंग है मैं उस पर डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। रीडेबिलिटी जो है बढ़ना शुरू हो गई है। अब उसके आगे आप नोटिस करेंगे, अगर हम टेक्स्ट में आ जाएं, इसकी बॉडी में आ जाएं, तो हर चीज़ प्रॉपरली अलाइंड है। सब हेडिंग्स एक तरह की है और उनका इंडेंट यानी कि जो उनका डिस्टेंस है फ्रॉम मेन हेडिंग वो भी एक जितना है। अगर हम इसके और सब लेवल्स में चले जाएं तो वो भी इसी तरह इंडेंटेड है। तो ये एक आपके सामने सैम्पल मौजूद है जिसमें आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली कि डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग किस तरह अलाइंड होनी चाहिए। और अगर आप किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, लीगल हो या कोई भी, तो उसके अंदर फॉर्मेटिंग इसी तरह करते जाएं। और हाँ, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो आपका टेक्स्ट का गैप है वो ज़्यादा होता है, तो उस केस में आप जो है अपने टेक्स्ट के गैप को लाइन और पैराग्राफ की सेटिंग्स में आके नॉर्मली 2 कर देते हैं, जिससे उसका गैप ज़्यादा हो जाता है ओवरऑल डॉक्यूमेंट का। अगर हम बुलेट्स की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बुलेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें आइडिया ना हो कि हमारे कितने स्टेप्स मौजूद हैं या वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। और बुलेट्स के आगे हमारे पास और ऑप्शन आ जाती है सब बुलेट्स की। अगर हम मज़ीद जाएँ तो उसके भी आगे हमारे पास सब के भी सब बुलेट्स आ जाती हैं। इसी तरह ये हमारा एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट जो है उसकी फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट हो। ये ना हो कि आपकी सब बुलेट्स कहीं पे इस लेवल पे आ रही हों, मेन लेवल पे आ रही हों, कहीं पे इधर आ रही हों। तो ये आपने कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सो ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में। अगर हम बात करते हैं आज के टेम्पलेट की, तो आपने देखा होगा कितनी खूबसूरती से वो टेम्पलेट बना हुआ था। हेडिंग्स अलाइंड थी, सब हेडिंग्स अलाइंड थी, बुलेट्स उसकी अलाइंड थी, सब कुछ चीज़ें अलाइंड थी। तो मेक श्योर करें कि आपकी भी डॉक्यूमेंट कुछ इसी तरह की फॉर्मेटिंग में हो जो कि थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट रहे, आगे पीछे ना हो। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ, अक्सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एम्फसाइज करने के लिए वर्ड्स को बोल्ड कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात तो अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये भी प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है, आप भी ज़रूर करें। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप इनको कोटेशन मार्क्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ज़रूर इस तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी बढ़े और वो क्लियरली पढ़े जा सकें। थैंक यू वेरी मच।